हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रज़ा होम्योपैथी। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मुझे जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, मुझे हड्डियों की प्रॉब्लम है, मेरे घुटने में दर्द होता है, मुझे कमर में दर्द होता है, या स्लिप डिस्क है, या गर्दन की प्रॉब्लम। कहने का मतलब ये है कि वो ये कहते हैं कि मैं काफ़ी दिनों से इन सारी तकलीफ़ों से परेशान हूँ। मैंने हड्डी के डॉक्टरों को भी दिखलाया है और उन लोगों ने कैल्शियम की दवा दी और भी बहुत सारी दवाएं दी, जिसको यूज़ करने से आराम तो मिलता है, लेकिन ये सब प्रॉब्लम बार बार होती है और ये घुटने की प्रॉब्लम और कमर की दर्द ये बढ़ती जा रही है। तो इसकी क्या वजह हो रही है? आप इसका होम्योपैथिक में कोई इलाज बताएं, जिससे कि मुझे कैल्शियम की जो कमी हो रही है, जो हम कैल्शियम की गोली खाते हैं, वो बॉडी में अच्छी तरह से अब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है। तो इसका इलाज आप होम्योपैथिक में क्या इसका है? तो मैंने बताया कि हाँ, इसका इलाज होम्योपैथिक में बहुत अच्छा हो सकता है, इसलिए कि होम्योपैथिक दवा कैल्शियम की कमी को पूरा तो करती ही है, लेकिन कैल्शियम जिस वजह से बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, या मेटाबॉलिज्म गड़बड़ाने की वजह से कैल्शियम बॉडी को पहुंच नहीं पा रहा है, उसको हम लोग ठीक करते हैं, उस सिस्टम को दुरुस्त करते हैं, उस एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। बॉडी के जो इंटेस्टाइन में कैल्शियम जाता है, जो हम खाना खाते हैं या दवाओं के ज़रिए से जो कैल्शियम हमारे मुंह के ज़रिए से पेट में जब जाता है, तो आंतों में जब वो एब्जॉर्प्शन नहीं होता, तो उस वजह से कैल्शियम की कमी पूरी नहीं हो पाती। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। लोग परेशान रहते हैं कि मुझे कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, मुझे कैल्शियम डाइजेस्ट नहीं होता, इस वजह से मुझे ये हड्डियों की प्रॉब्लम हो रही है, हड्डियों में दर्द होता है। तो इसका बेहतरीन होम्योपैथिक इलाज है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, ये बहुत ही अच्छा वीडियो होने जा रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इससे लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों, कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कैल्शियम के बिना हमारी हड्डियां और हमारे दांत कमज़ोर हो जाते हैं। बॉडी के 99 पार्ट्स में कैल्शियम आमतौर पर हड्डियों में और दांतों में होता है। कैल्शियम की कमी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे दांतों का कमज़ोर होना, या हड्डियों में कमज़ोरी आ जाना, हड्डियों के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाना, उसकी वजह से ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है, हड्डियों की डेंसिटी कम हो सकती है, हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं, या ओस्टियोपेनिया। तो उसमें आमतौर पर हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। ओल्ड एज में हड्डियां फ्रैक्चर भी हो सकती हैं। और वो औरतें जो जिनकी एज 40 साल के ऊपर हो रही है, तो उनको भी कमर में दर्द होना और पैरों में जॉइंट्स में तमाम दर्द होना। ये घुटने की जो प्रॉब्लम है, जो नी पेन जो होता है, आमतौर पर ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, इसमें भी कैल्शियम की कमी से होता है। इसी तरह स्लिप डिस्क होना, और आपके गर्दन में सर्वाइकल की प्रॉब्लम होना, दांतों का मतलब दांतों में कैरीज होना, दांत सड़ना, या दांतों का जल्द से जल्दी गिर जाना, तो ये सब प्रॉब्लम कैल्शियम की कमी से होती है। हालांकि पेशेंट ये कहते हैं कि हम कैल्शियम की डाइट भी ले रहे हैं, कैल्शियम की दवा भी खा रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो इन सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए होम्योपैथिक में बहुत बहुत अच्छी दवाएं हैं। हम बॉडी के सिस्टम को पहले सही करते हैं। जो बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रही है, उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं। जो बॉडी में अच्छे तरह से कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाता है, और वो कैल्शियम हमारे हड्डियों में, हमारे दांतों में, हमारे मसल्स में, हमारे नर्व्स में तमाम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आमतौर पर कैल्शियम की कमी होने से जॉइंट्स की प्रॉब्लम होना, हड्डियों में दर्द होना, पैर हाथ में दर्द होना, और दांतों की प्रॉब्लम होना, मसल्स वीक होना, हाथ पैर में अगर आपको बहुत ऐंठन होती है, हाथ पैर सून हो जाते हैं, और चलने फिरने के बाद पैरों में सूजन आ जाना। और बच्चों की आमतौर पर कैल्शियम की कमी, जो बच्चे ग्रोइंग पीरियड में होते हैं, उनको भी कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर ये कैल्शियम की कमी हो रही है, उनके खाने पीने में प्रॉपर कैल्शियम नहीं हो रहा है, या विटामिन डी की कमी से भी कैल्शियम की कमी होती है। विटामिन डी एक सोर्स है, एक
जो धूप के ज़रिए से हमारे बॉडी में कैल्शियम हमारे अब्जॉर्ब होता है, तो अगर विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम हमारे बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होगा। लेकिन आमतौर पर पेशेंट ये भी बताते हैं कि हम विटामिन डी की गोली भी खा रहे हैं, कैल्शियम की गोली भी खा रहे हैं, लेकिन फिर भी बॉडी में एब्जॉर्प्शन कैल्शियम का प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो इस स्टेज में बहुत सारी एलोपैथिक दवाएं हों या और भी दवाएं हों, वो काम नहीं करती। लेकिन ये है कि शुरुआत में लोगों को ज़रूर फ़ायदा होता है, लेकिन बाद में जब केस एडवांस होता है तो यही कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता, इसके साइड इफ़ेक्ट भी होने लगते हैं। तो इसका होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छा इलाज है। हमारी दवाएं होम्योपैथिक की माइंड और बॉडी के सिम्टम के मुताबिक दी जाती हैं। अगर माइंड और बॉडी सिम्टम साथ लेकर हम दवा देंगे, पेशेंट के मिजाज के मुताबिक, पेशेंट के मानसिक लक्षण और शारीरिक लक्षण दोनों लेकर के अगर हम दवा देते हैं तो बहुत ही अच्छा काम करती है और बॉडी का सिस्टम सही आता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म सही आता है। तो ये सब बहुत ज़रूरी बातें हैं कैल्शियम के बारे में, जो आमतौर पर सभी जानते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसके आगे की जो प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉल्व किया जाए, ताकि पेशेंट को लॉन्ग टाइम तक, लंबे वक्त तक लंबे इलाज की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए हम लोग पेशेंट के माइंड सिम्टम को लेते हैं और उसके ज़रिए से इलाज करते हैं, तो बहुत ही कम वक्त में पेशेंट को बहुत ही क्विक रिलीफ होता है, बहुत जल्दी आराम मिलता है। तो उसमें होम्योपैथिक दवाएं बहुत सारी होती हैं। अगर ये सिम्टम के मुताबिक दी जाती हैं। अगर आपके बॉडी में कैल्शियम खाने की कमी से हो रहा है तो आप खाने में कैल्शियम की डाइट को ज़रूर लें। कैल्शियम सबसे ज़्यादा दूध में मिलता है, और जो दूध के जो प्रोडक्ट हैं, डेयरी प्रोडक्ट, उसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। अगर आपके खाने पीने में दूध की कमी हो रही है तो उससे भी कैल्शियम कम हो सकता है। लेकिन अगर आपको दूध ही नहीं हज़म होता, आपको दूध लेने से गैस हो जाती है या लूज़ मोशन हो जाता है, तो उसका सिम्टम के मुताबिक हम लोग इलाज करते हैं और उसको ऐसी दवाएं सिम्टम के मुताबिक दी जाती हैं कि जिससे उसको दूध डाइजेस्ट हो, उसको गैस ना हो और उसको लूज़ मोशन ना हो। तो इसलिए बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि हम लोग दूध नहीं खा पाते। जब वो दूध नहीं खाते तो जाहिर है वो कैल्शियम की कमी होने लगती है। तो कैल्शियम दूध में होता है, इसी तरह फलों में होता है। फलों में आप वो खजूर है, केला है और सीताफल है। इसी तरह सब्जियों में भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम मिलता है आपको। उसमें सब्जियों में सबसे ज़्यादा शलजम, ये आपके जो पत्ता गोभी होती है उसमें होता है कैल्शियम, और अरुई में होता है। इसके अलावा धनिया जो होती है उसमें भी कैल्शियम बहुत होता है। तो इन सब का इस्तेमाल करें। अगर इनको इस्तेमाल करने के बाद भी आपको कैल्शियम की कमी हो रही है तो आप फिर होम्योपैथी की दवा यूज करें। बच्चों को ग्रोइंग पीरियड में उनको एक्स्ट्रा कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। आप उनको डाइट एक्स्ट्रा दें, दूध ज़्यादा दें और दूध के प्रोडक्ट ज़्यादा दें। इसी तरह औरतें जो जिनकी 40 साल के ऊपर हो रही है, जो मेनोपॉज के पीरियड में आ रही हैं, तो उनको भी एक्स्ट्रा कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। मेल्स के मुकाबले में फ़ीमेल्स को कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और उनको पीरियड के दौरान भी कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, या जो औरतें जो प्रेग्नेंट हैं या लैक्टेशन के दौरान हैं, जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो उनको भी कैल्शियम की एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब एक्स्ट्रा कैल्शियम की ज़रूरत तभी पड़ती है जब आपको ये सब प्रॉब्लम आए, सिम्टम आए, तब आप दें। जो बच्चे जिनको दांत निकल रहा है तो उनको आप दूध दें और खाने पीने की सारी चीज़ें दें। अगर वो बच्चा अच्छे से डाइजेस्ट कर रहा है, बच्चा दूध पीने के बाद रिलैक्स हो जाता है, आराम से खेलता है, फिर उसको भूख लगती है, फिर वो दूध पीता है, तो इसमें आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कैल्शियम की ज़रूरत नहीं है। बच्चा अगर नॉर्मली दूध पी रहा है और उसका पेट सही है और उसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है तो उसको एक्स्ट्रा कैल्शियम दूध देने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि लोग होम्योपैथी की कैलकरिया फॉस देना शुरू कर देते हैं। कैलकरिया फॉस फ़ौरन न दें। कैलकरिया फॉस का जब सिम्टम आए, जब सिम्टम मैच करे तो आप दें। तो मैं अब आगे आपको इसी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बताऊंगा जो आप उसके सिम्टम के मुताबिक लें। फिजिकल सिम्टम और मेंटल सिम्टम, ये दोनों मैं साथ साथ बताऊंगा। इन दोनों को साथ लें तभी आपकी होम्योपैथी दवा काम करेगी। ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चे को दांत निकल रहा है
तो आपको कैलकेरिया फॉस देना शुरू करते हैं। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि कैल्शियम की कमी कैलकेरिया फॉस से कभी पूरी नहीं होती। कैलकेरिया फॉस में कैल्शियम बहुत ही कम होता है, बिल्कुल बहुत ही माइनर होता है। आप वो कैल्शियम पूरा 1 किलो की गोली भी खिला दें कैलकेरिया फॉस की, तब भी वो पूरी नहीं होगी। इसलिए बेहतर है कि कैल्शियम की जो कमी हो रही है, तो वो जो मार्केट में कैल्शियम की सप्लीमेंट्स आती हैं, वो आप बच्चों को दें और उनको चलाएं। और उनको औरतें हैं जिनको ज़रूरत है कैल्शियम की एक्स्ट्रा, उनको मार्केट में जो कैल्शियम सप्लीमेंट है वो दें और साथ साथ डाइट दें। ब्लड टेस्ट करा लें। अगर ब्लड टेस्ट में आपको कैल्शियम की कमी आ रही है या विटामिन डी की कमी आ रही है, तभी इन दवाओं को यूज़ करें, अदरवाइज़ आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप डाइट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इन सब को डाइट के ज़रिए से अगर ये कंट्रोल नहीं हो रहा है या दवाओं से कंट्रोल नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, तो आप ये हमारी जो दवाएं हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ, इनके सिम्टम के मुताबिक लें तो देखें क्या मार्वेलस रिजल्ट आता है, बहुत ही क्विक रिलीफ होता है। तो दोस्तों, सबसे पहली दवा है कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस जैसे मैंने बताया कि सिम्टम पे ही दी जाती है। वो बच्चे जो बहुत कमज़ोर होते हैं, जो हर वक्त माँ का दूध पीते रहते हैं और हर वक्त माँ से चिपके रहते हैं और माँ का दूध छोड़ते नहीं हैं, और कोई भी बाहर का दूध नहीं लेते, बाहर की चीज़ नहीं खाते, हर वक्त उनको माँ का दूध चाहिए, हर वक्त माँ का दूध चूसते रहते हैं। उसके बावजूद भी उनको वो कमी पूरी नहीं हो पाती। वो चिड़चिड़े रहते हैं, कमज़ोर रहते हैं, चुपचाप पड़े रहते हैं, दिमागी तौर पे भी कमज़ोर हो जाते हैं, फिज़िकली भी वीक होते हैं। तो उसमें आप कैलकेरिया फॉस दें। अगर बच्चा दूध पीने के बाद सेटिस्फाइड है, नॉर्मल है, खेल रहा है, तो उसको आप कैलकेरिया फॉस बिल्कुल ना दें। इसलिए कि बच्चा अगर मेंटली तौर से वीक है, अगर माँ से चिपका हुआ है, बहुत ज़्यादा वीक है, हर वक्त माँ के दूध से चाहता है कि दूध पीता रहे, रात में भी माँ को परेशान करता है, हर वक्त माँ के दूध से लगा रहता है और माँ को बिल्कुल नहीं छोड़ता, तो आप वहाँ कैलकेरिया फॉस दें। ये बच्चे का माइंड सिम्टम है, इस बेसिस पे आप दें। बच्चे बहुत चिड़चिड़ हो जाते हैं, बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, माँ से हर वक्त चिपके रहते हैं और उनको ये कमी पूरी नहीं होती है। दूध वो जितना पीते हैं माँ का, फिर भी उनको दूध की कमी पूरी नहीं हो पाती और उनको कैल्शियम की जब कमी हो रही है, तो अब यहाँ पर कैलकेरिया फॉस दें। कैलकेरिया फॉस बड़े लोगों को भी दे सकते हैं। बड़े लोग को सिम्टम ये आएगा कि उनके अंदर भी खाने पीने से, कैल्शियम खाने से वो जो कैल्शियम की कमी पूरी हो रही है, जो थकावट आ रही है, लेथार्जी आ रही है, हर वक्त उनको कमज़ोरी लगती है, दिमाग थकावट लगती है, चिड़चिड़ापन लगता है, गुस्सा आता है, अगर उनको ये सिम्टम आ रहे हैं, एलिमेंट फ्रॉम एंगर एंड एलिमेंट फ्रॉम एनी मेंटल एक्सर्शन, अगर दिमागी तौर से कोई मेहनत करते हैं, उनको गुस्सा आता है या किसी तरह का इमोशनल फैक्टर हो जाते हैं, कोई डर जाते हैं या कहीं इमोशनल उनको काम करना पड़ता है, तो वो बीमार पड़ जाते हैं, वो चिड़चिड़ाहट होती है, उनको इरिटेबिलिटी होती है, तो उसमें आप कैलकेरिया फॉस दें। ये सिम्टम बहुत ज़रूरी है। इसी तरह कैलकेरिया कार्ब है। कैलकेरिया कार्ब का भी सिम्टम ये है कि इस तरह के पेशेंट मोटे होते हैं, थुलथुले होते हैं, वो बच्चे जो बहुत ही पेरेंटल प्रोटेक्शन में रहते हैं, जिनको माँ बाप बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव पेरेंटल प्रोटेक्शन देते हैं, बच्चे को बाहर नहीं जाने देते, घर ही में हर वक्त बच्चा रहता है, कोई काम बच्चे से नहीं कराया जाता, वो बच्चे बहुत दुलारे जो होते हैं, बहुत ही माँ बाप के दुलारे होते हैं, माँ बाप उनको एक काम नहीं कराते, कोई काम बच्चे को नहीं करने देते, बच्चे को यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बीमारी हो, तो वो ज़रा सी भी कोई प्रॉब्लम हो, गिर जाए या कोई, तो फ़ौरन जो डॉक्टर के पास लेके भागते हैं। तो इस तरह से मतलब उनको इस तरह का प्रोटेक्शन माँ बाप देते हैं कि बच्चा जो है उसको फैट बॉडी में जमा होने लगता है और उसके दिमाग में भी फैट आने लगता है, दिमागी तौर से भी कमज़ोर हो जाता है, फिज़िकली भी वीक हो जाता है, कमज़ोर रहता है। देखने में बच्चा बहुत ही मोटा थुलथुला तो होता ही है, लेकिन उसके हड्डियाँ बहुत कमज़ोर होती हैं, वीक एंकल्स होते हैं, पैर हाथ कमज़ोर होते हैं। ऐसे बच्चे लेट चलना सीखते हैं, लेट बोलना सीखते हैं। तो इस तरह का अगर सिम्टम आ रहा है तो आप कैलकेरिया कार्ब दें। कैलकेरिया कार्ब देने का तरीका ये है कि 30 की पावर की दवा आप 2-2 बूंद बच्चे को सुबह, दोपहर, शाम 2-3 दिन दें। उसके बाद 1 हफ्ते तक बच्चों को दवा न दें, फिर अगर ज़रूरत हो तो रिपीट करें। इसी तरह बड़ों को भी ये सिम्टम आता है कैलकेरिया कार्ब का
कि वो मोटे तुलतुले होते हैं, थकावट उनको बहुत जल्दी आती है, ज़रा सी चलते फिरते हैं उनको पैरों में सूजन आ जाती है, हाथ पैरों में ऐंठन होती है, हाथ पैर में अगर सुन्न हो रहा है। और मेंटली सिम्पटम ये आता है कि वो बाहर दिखाने के लिए काम बहुत करेंगे, अपने को शो ऑफ बहुत करेंगे कि हम बाहर जाते हैं, बाहर हम काम कर सकते हैं, बाहर वो अपनी वेल्थ को दिखलाते हैं कि हम बिल्कुल फिज़िकली फिट है, लेकिन उनको घुटने में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। तो वो ये उनको सबसे ज़्यादा फ़ियर ऑफ सोशल पोजीशन होती है। अगर वो बाहर काम ना करें तो उनको ये डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो ये दिखावे के लिए बहुत काम बाहर करते हैं, लेकिन घर में ये बिल्कुल सुस्त हो जाते हैं, घर में काम नहीं कर पाते, इरिटेबल हो जाते हैं और घर में पड़े रहते हैं। तो इस तरह का अगर सिम्पटम आ रहा है तो आप कैलकेरिया कार्ब दें। कैलकेरिया कार्ब को भी बड़ों में 200 हफ्ते में 1 बार दे सकते हैं। इसी तरह एक दवा और है सिमिसीफूगा। सिमिसीफूगा औरतों को दी जाती है जिन औरतों को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है या मेनोपॉज पीरियड में आ रही हैं, उनको पीठ में अगर दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है या पैरों में दर्द हो रहा है और पेट में दर्द हो रहा है, उस वजह से उनको अगर ये प्रॉब्लम आ रही है पीरियड के दौरान या मेनोपॉज इनका आ रहा है या बहुत ज़्यादा पीरियड हो रहा है, तो उसके दर्द के साथ अगर उनका पीरियड आता है तो सिमिसीफूगा इसके लिए बेहतरीन दवा है। इसी तरह एक कोल्चिकम ऑटोमनेल दवा है। कोल्चिकम भी जॉइंट्स पेन, जो स्मॉलर जॉइंट्स पेन है, अगर इसमें दर्द होता है और यूरिक एसिड, अगर आपके एड़ी में दर्द होता है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, गठिया की प्रॉब्लम है, साथ साथ कैल्शियम की भी कमी हो रही है, विटामिन डी की कमी हो रही है, तो आप उसमें कोल्चिकम ऑटोमनेल दे सकते हैं। कोल्चिकम ऑटोमनेल का सिम्टम मेंटली ये होता है कि पेशेंट को ज़रा सी बात पे उसको गुस्सा आना, चिड़चिड़ाहट होना, वीकनेस आना और को किसी तेज़ खुशबू से खाना जो पकता है, किचन की खुशबू, खाने की खुशबू से उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत एलर्जी होती है, उसकी वजह से उसको उल्टी हो सकती है और उसके पेट की प्रॉब्लम है। अगर उसको खाना हज़म नहीं होता या खुशबू, खाने की महक या मछली पक रही है या गोश्त पकता है, तो उससे उसको बहुत उल्टी या उबकाई, नौसिया फीलिंग अगर बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप उस कंडीशन में कोल्चिकम ऑटोमनेल दे सकते हैं। स्मॉलर जॉइंट्स में ये बहुत अच्छा काम करती है। और कैल्शियम, हाथ पैर टेढ़े हो रहे हैं, उंगलियां हाथ पैर की अगर टेढ़ी हो रही हैं, तो आप उसमें कोल्चिकम दे सकते हैं। कोल्चिकम को कोशिश करें कि लो पावर में दें, कोल्चिकम 6 पावर हो या 30 पावर हो, उसको ज़्यादा रिपीट नहीं करना है, हफ्ते में 1-2 दिन देना है, उसके बाद आप देखें क्या इसका बेहतरीन रिजल्ट आता है। इसी तरह और भी दवाएं हैं, आयोडम है, आयोडम भी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी है। आयोडम के पेशेंट को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, खाना बहुत ज़्यादा खाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका वेट नहीं बढ़ता, वो दुबला पतला रहता है, उसके बॉडी मसल्स वीक हो जाते हैं, मसल्स बिल्कुल कमज़ोर रहता है, हड्डी का ढांचा हो जाता है, तो उसमें आप आयोडम दे सकते हैं। आयोडम का पेशेंट बहुत ही वीक होता है, सीढ़ी चढ़ने से उसकी सांस फूलने लगती है और उसको दमे की शिकायत होती है, तो आप आयोडम भी दे सकते हैं। इसी तरह और भी दवाएं हैं, जैसे मैंने बताया कि नाइट्रोम्यूर है, लेकिन ये सब सिम्टम के मुताबिक दी जाती हैं। नाइट्रोम्यूर का सिम्टम ये है कि अगर स्किन पे भी प्रॉब्लम हो रही है, सोरियासिस हो रही है, सोरियासिस भी आमतौर पे कुछ साइंटिस्ट बताते हैं कि कैल्शियम की कमी से भी अगर सोरियासिस हो रहा है, ऑटो इम्यून डिजीज़ हो रही है, तो उसमें नाइट्रोम्यूर बहुत अच्छा काम करती है। नाइट्रोम्यूर का भी माइंड सिम्टम बहुत ज़रूरी है। एलिमेंट फ्रॉम बैड इफेक्ट्स ऑफ लव डिसअपॉइंटमेंट या डेथ ऑफ लव्ड वन, या नाइट्रोम्यूर का पेशेंट बहुत ही डिग्निफाइड होता है, बहुत ही कम बोलता है और ये किसी से भी अगर इसको कोई बात कोई बुरी लगती है तो ये फ़ौरन नाराज़ हो जाता है, इसकी डिग्निटी बहुत जल्दी हर्ट होती है, तो ज़रा सी बातों पे ये नाराज़ भी हो सकता है, लेकिन ये दूसरों को अगर कोई गलत बात करता है तो ये फ़ौरन उसको बोल भी सकता है। इसके अलावा नाइट्रोम्यूर का पेशेंट जो होता है बहुत ही दूसरों की हेल्प नहीं लेता, ये अपने सेल्फ डिपेंड रहना चाहता है और अगर कोई के साथ सिंपैथी करता है तो उसको बहुत बुरा लगता है। एलिमेंट फ्रॉम कंसोलेशन या कंसोलेशन एग्रावेशन, ये सब सिम्टम आते हैं नाइट्रोम्यूर के। नाइट्रोम्यूर में सोरियासिस का सिम्टम बहुत ही कॉमन है। अगर स्किन डिजीज़
पे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप नाइट्रोमूर दे सकते हैं। इसी तरह भी हार्ट की प्रॉब्लम्स है, कोलेस्ट्रॉल की, अगर आपका एलडीएल आपका बढ़ गया है, एलडीएल आपका कम हो रहा है, तो कैल्शियम की कमी से भी हो सकता है, तो उसका भी आप प्रॉपर इलाज कराएं। खाने पीने में हमेशा फैट फ्री डाइट लें, हरी सब्जियां इस्तेमाल ज़्यादा करें, और कैल्शियम के लिए सबसे बेस्ट स्रोत दूध है। दूध के जितने आइटम है, दही है, मक्खन है, पनीर है, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें और सुबह की धूप को ज़रूर लें। तो दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि होम्योपैथी दवाएं किस तरह से काम करती है। अगर ये सब सिम्टम खाने पीने से नहीं कमी पूरी हो रही है या दवाओं से कमी पूरी नहीं हो रही है, तो आप होम्योपैथी दवा भी यूज़ करें, लेकिन इनको माइंड के ज़रिए से, जैसा मैंने बताया, कुछ दवाओं में इसका इलाज करें, इसलिए कि माइंड के ज़रिए से बहुत सारी होम्योपैथी दवाएं हैं। ये मैंने 2-4 दवाएं आपको बताई हैं, जो ज़रूरी नहीं है कि ये कैल्शियम में यही दवाएं दी जाती हैं। होम्योपैथी में बहुत सारी दवाएं हैं जो माइंड रूब्रिक के ज़रिए से और फिज़िकल सिम्टम के ज़रिए से दी जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर यह पॉसिबल नहीं है कि सारी दवाओं को हम डिटेल से बता सकें आपको। जो कॉमन दवा है वो मैंने आपको बताई, इनको आप यूज़ करें और इनको अपनी प्रैक्टिस में ज़रूर इसको लगाएं और प्रेस्क्राइब करें, और इसका रिज़ल्ट देखें। अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट होता है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कोई और भी क्वेरीज़ हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। आप इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। और अगर जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करो। इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहें। शुक्रिया, थैंक यू।